इंशाल्लाह आज आगे का सफ़र स्टार्ट करूँगी, तो आप सब मेरे लिए दुआ करो कि मेरा सफ़र आसान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये वबा चल पड़ी है कि लोग पैदल हज पर निकलना शुरू हो गए हैं। हर साल कोई ना कोई शख्स निकल कर सामने आता है कि वो पैदल हज पर निकला हुआ है और लोग उसका खूब इस्तकबाल करते हैं, खूब उसका एहतराम करते हैं, उसके गले में फूल माला डाली जाती है। अभी हाल ही में जो है ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि ये खातून पैदल हज पर निकली हुई हैं। ये बात हमने उस वक्त भी कही थी जब एक शिहाब नामी शख्स हज पर निकला था कि शरीयत का एक मिजाज है कि वो रुख्सत पर अमल कराती है। शरीयत ने जब एक मामले में रुख्सत दी है और अल्लाह ने असबाब मुहैया कर रखे हैं तो उन असबाब को इख्तियार करना चाहिए। शरीयत का यही मिजाज है, किसी भी काम को करने में मशक्क़त और परेशानी में खुद को मुब्तला नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि चलो फिर भी वो एक मर्द था और उसने पहले से बड़ी तैयारियां की हुई थी। वो गया और हज करके आया और तमाम तरह की चीज़ें उसको हासिल हुई, शोहरत भी हासिल हुई, पैसा भी उसको मिला, बहरहाल। लेकिन जहाँ तक एक औरत की बात है कि औरत सिन पे नाजुक होती है, इतना मशक्क़त भरा सफ़र कोई मामूली सफ़र नहीं है, एक लंबा सफ़र है और पुरमशक्क़त है। बहुत सारे ख़तरात भी लाहिक हो सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां रास्ते में आ सकती हैं जो एक औरत उनका तहम्मुल नहीं कर सकती। ऐसे में एक औरत का हज पर जाना, इसको बेवकूफ़ाना हरकत ही कहा जा सकता है और शरीयत से जो है जहालत, शरीयत से नावाकिफियत की बुनियाद है। दूसरी बात यह है कि ये बग़ैर महरम की निकली हुई हैं, अकेले ही हज पर निकली हुई हैं। अब लोग इनसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप अकेली निकली हुई हैं, हज का सफ़र तो बग़ैर महरम के नहीं होता। शरीयत का तो ये मिजाज है कि अगर हज का सफ़र भी ना हो, औरत अगर सफ़र कर रही है तो महरम के साथ करे, तन्हा सफ़र ना करे। और हज का सफ़र ये तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, यानी हज ही उस पर औरत पर फ़र्ज़ नहीं है जिसके साथ कोई महरम ना हो सफ़र में। अब इनसे जब पूछा जा रहा है कि भाई आपका महरम कहाँ है, कोई आपके साथ नहीं है, कह रही वो हमारे साथ हैं लेकिन वो इस सफ़र में नहीं है, वो हमारे साथ जा कर के जब हम पहुंच जाएंगे 2025 में तो वो हज करेंगे। शरीयत तो लागू करती है कि औरत के साथ सफ़र में महरम होना चाहिए। ये नहीं कि औरत सफ़र बगैर महरम की कर रही है और जा कर के कोई उसके साथ फिर हज में शरीक हो जाए, तो शरीयत के ख़िलाफ़ बिल्कुल बात है। बहरहाल औरत का हज पर इस तरह निकलना बग़ैर महरम के और फिर इतने पुरमशक्क़त तकलीफ़ भरे सफ़र पर निकलना, ये बिल्कुल शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और हमारी जाहिल कौम, नावाकिफ़ कौम जो है पीछे पड़ी हुई है और उठाने पर वीडियो बनाई जा रही हैं और वायरल किया जा रहा है और हौसला अफजाई की जा रही है जैसे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमारी कौम पता नहीं किस तरफ चल पड़ी है, क्या मिजाज हमारी कौम का बन चुका है, शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ़ हो चुकी है क्योंकि ये अपनी शरीयत को नहीं पढ़ती। आज के दौर में जो कुछ एक फैशन के तौर पर निकल कर सामने आता है उसको हमारी कौम प्रमोट करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखा जाता कि शरीयत का मिजाज क्या है, शरीयत के उसूल क्या है, उनसे कोई लेना देना नहीं इस कौम को। अब ये निकली हुई है और इनके आप हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतने बड़े सफ़र को किस तरह अबूर कर सकती हैं, किस तरह से उसको तय कर सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये सफ़र को पूरा कर पाएंगी। बस ये कह लीजिए कि शोहरत की खातिर, थोड़ा सा कह लीजिए लोगों की नज़रों में आने की खातिर जो है इस तरह की हरकतें करते हुए लोग नज़र आते हैं। हमारी कौम को ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करने से बचना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से आप लोग क्या फ़रमाते हैं, क्या राय है आप लोगों की, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये निकली हुई है हज पर, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं। और हज जैसी मुक़द्दस इबादत को इस तरह से लोगों के सामने आकर के और दिखावा करके, रियाकारी करके करना, ये अपने आप में मैं कहता हूँ इबादत नहीं हो सकती। ये कोई अपना मकसद है, मफाद है जो हासिल करना चाहता है इंसान। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए रियाकारी से। आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।